आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। जब विद्यालय में थे तब ये दिन ज़्यादा महसूस होता था। प्रभात फेरी, नृत्य, काव्य पाठ, नाटक, बूंदी, भाषण आदि, इन सभी की वजह से बचपन में हम काफ़ी उत्सुक रहते थे। आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष के बारे में धीरे धीरे जब जाना कि कैसे 200 साल गुलाम रहने के बाद हमने ये आज़ादी पाई है, तब कीमत समझ आई। मगर आज का दिन खाली खाली लग रहा है। कारण बड़े हो गए, वो स्कूल वाला माहौल नहीं, और देश में आए दिन के मुद्दों को सुनकर लगता है अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, पर इन सब चीज़ों से कब? पर उसका उत्तर भी दे देती हूँ। कितना बड़ा देश है, बुरे भले, अमीर गरीब, अलग अलग धर्म जात पात के लोग यहाँ रहते हैं। ये सब तो कभी नहीं रुकने वाला। सबकी एक सी सोच कहाँ हो पाएगी, कहाँ हो पाती है। लेकिन कुछ बहुत जरूरी मुद्दे, ऐसी चीजें हैं जो ठीक हो सकती हैं, हो सकती थी, वो नहीं होती, जिसे देखकर सचमुच दिल बहुत दुखता है। अगर एक उदाहरण दूं तो मुझे देश में जगह जगह कूड़ा करने वालों से बहुत ज्यादा दिक्कत है। शहर में कूड़े के पहाड़ देखकर जितनी घिन आती है, उतना ही लोगों पर गुस्सा भी। आज जो व्यक्ति व्हाट्सएप पर अपने देश की स्वतंत्रता का स्टेटस लगाते हुए गर्व करेगा, वही कल कुरकुरे खाकर उसका रैपर कहीं भी फेंककर अपने देश को गंदा करेगा। और अगर कोई समझदार व्यक्ति उसको कूड़ेदान में डाल भी देता है, तो भी कितनी ही जगह ऐसी भी हैं जहां नियमित रूप से कूड़ेदान को खाली नहीं करा जाता, और वो भरता भरता इतना भर जाता है कि सारा कूड़ा बाहर गिरने लगता है, और फिर सब लोग बाहर ही कूड़ा डालने लगते हैं। और अगर एक सिविक सेंस रखने वाला व्यक्ति कॉल करके सरकारी कार्यालयों में शिकायतें भी करे, तब भी वहां से तुरंत कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो मैंने एक बहुत ही बेसिक मुद्दा रखा, जो कि हम सबके हाथ में भी ऐसे सही करना। लेकिन ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो हमारी और सरकार की थोड़ी सी समझदारी से सही हो सकते हैं, लेकिन दिन पर दिन और बिगड़ते जाते हैं, जिससे बहुत दुख होता है। तो क्या इसका अर्थ है कि हम स्वतंत्रता दिवस खुशी के साथ न मनाएं? बिल्कुल नहीं। आज से कई साल पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की दी हुई कुर्बानी व किए गए संघर्ष का यह फल है जो आज हम अपनी बात स्वतंत्रता के साथ लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। इस आजादी की कीमत हमें पता होनी चाहिए। हमें आज स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाने के साथ साथ अपने देश को और बेहतर और खूबसूरत बनाना चाहिए। इस आजादी की कीमत समझनी चाहिए, तभी असल मायनों में हम ऐसी कुछ विचारधाराओं से आजाद हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के दिन मेरा इन बातों पर बात करने का यही एक मकसद है कि हम अपने देश को साफ रखें, अपने देश से असल मायनों में प्रेम करें। जो हमने स्वतंत्रता पाई है इतने संघर्ष के बाद, तभी उसका एक कुछ महत्व रह जाएगा। आप सभी को एक बार फिर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।